दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का घर और भाई 90 अलग अलग कैंपसेस हैं और ये सभी स्टूडेंट 65 अलग अलग देशों से आते हैं। और यहाँ के कैंपस की बात करेंगे तो मेन कैंपस ही 1300 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है और उसका जो साउथ कैंपस है 2700 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इतनी बड़ी ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो 5 या 6 के आसपास हर साल रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि कोई भी पॉइंट अनक्लियर ना रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अनक्लियर है वो बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हल्की सी भी सावधानी हटी हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे इसी दुविधा में रह जाते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी लॉक या फ्लोट क्या है, किस तरीके से इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, कब शुरू होता है, कैसे मुझे जाना है, बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बनारस यूनिवर्सिटी में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू बिफोर गेटिंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस। वो ये है, सबसे पहले ये फिगर आउट कर लो कि भाई कौन सा कोर्स आप बनारस यूनिवर्सिटी से करने वाले हो। बीए एलएलबी करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स, कौन सा करना चाहते हो। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज गैट है, जबकि लीगल उसका बीएलएलबी ऑनर्स का इंग्लिश प्लस गैट है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस कोर्स की क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, सो दैट यू कैन डिसाइड द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि आप सीयूटी यूजी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के अंदर फिल करने वाले हैं। तो ये सिर्फ आपको फिर वहां पर फिल करना है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हिसाब से। इसके बाद फाइनली यू हैव टू अपीयर फॉर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। वो एक तीर मारना है इस एग्जामिनेशन पर और भाई 250 में से 250 और एक सब्जेक्ट के अंदर लेकर आना है। ये काम तो करने ही करने हैं, इनके बिना तो भाई ना तो पानी हजम होना चाहिए ना खाना हजम हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद अब इसका डिस्कस करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एट bhuonline.in। हर एक की देखिए एडमिशन की वेबसाइट अलग अलग है। यहाँ पर इसका जो कंबाइंड अलॉटमेंट कंबाइंड अलॉटमेंट जो प्रोग्राम है वो अलग चलता है, यहाँ पर कैप अलग चलता है, कैप यूजी। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सीसेस है ना, समर्थ है आपका, बीबीएयू का, डीटीयू का। तो अलग अलग एडमिशन पोर्टल है, आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस के एडमिशन पोर्टल क्या है। अगर आपको जानना है तो एक बार एडमिशन पोर्टल लिख देना अपना कमेंट के अंदर, वीडियो के अंदर, तो फिर मैं ये जान जाऊंगा कि आपको एडमिशन पोर्टल जानना है तो मुझे इस पर वीडियो बनानी है। तो देखिए www.bhu.online.in पर यहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपनी बेसिक डिटेल बतानी है, जितना भी कुछ वहां पर आता रहे हिंदी में अंग्रेजी में वहां पर डालते रहना। इसके बाद आपको यहाँ पर फैकल्टी की किस कोर्स में जाना, किस फैकल्टी में जाना ये बताना है। यहाँ पर फैकल्टीज होती हैं, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर बीकॉम ऑनर्स, ये बीबीए, इस तरह की चीजें आती हैं, एमबीए आता है। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज के अंदर या आर्ट्स के अंदर बीए ऑनर्स वाली चीजें आती है, लॉ के अंदर बीएलएलबी ऑनर्स आता है। तो कौन सी फैकल्टी के अंदर जाना, कौन सा कोर्स है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और ये बताता है बनारस यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कैन सेलेक्ट वन और मोर देन कोर्स एंड फैकल्टी। तो आपको एक से ज्यादा कोर्स और फैकल्टी के साथ जाना है, चूज करना है, सो दैट यू कैन क्रिएट योर बैकअप ऑप्शन। आप अपने बैकअप ऑप्शन भी क्रिएट कर पाए। फिर इसके बाद जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया, फिर उसके स्कोर के बेस पर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है और ये देखा जाता है कि भाई बीएलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका कट ऑफ आप क्लियरिफाई कर पाए या नहीं। आप क्लियर कर लिया कट ऑफ तो एडमिशन मिलेगा। आप बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ क्लियर कर पाए हो या नहीं, तो ये आपके स्कोर के बेस पर और जितना भी कट ऑफ डिसाइड करेगा बीएचयू उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप कर जाते हो, यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, तो फिर आपको यहाँ पर मिलने वाला ऑफर ऑफ एडमिशन। आपको ऑफर ऑफ एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। फिर इस ऑफर ऑफ एडमिशन को आपको ऑब्वियसली बात है एक्सेप्ट करना है। बिना इसके एक्सेप्ट करे तो भाई आप बाहर कर दे जाओगे, सीधा बोल दे जाओगे कि आप कहीं भी चले जाओ, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, है ना, लेकिन अब आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्ट जरूर करना है। कुछ मिनिमम फीस होती है, कभी ढाई हजार होती है, कभी 3,000, कभी 1,500, कभी 2,000। फिर इसके बाद जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब बनारस यूनिवर्सिटी की वो फैकल्टी, जिस फैकल्टी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो लॉ मैनेजमेंट, लॉ वाली है, कॉमर्स मैनेजमेंट वाली है, ह्यूमैनिटीज वाली है, साइंस वाली है, साइंस एंड टेक वाली, तो फिर आपका वो फैकल्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देगी। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपका आता है एलिजिबल, नहीं आता है तो फिर भाई नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से आता है, देखो वहां पर, यहां पर आता है वेरीफाइड एंड एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल तो भाई फिर वही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा जाना पड़ेगा, वरना फिर आपका वेरीफाइड एंड एलिजिबल हो जाएगा शो। फिर इसके बाद वेरीफाइड एंड एलिजिबल होता है तो आपको ऑप्शन शो होते हैं दो, लॉक करना है या फ्लोट करना है।
लॉक करना चाहते हो मतलब मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए था, मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल गया। मुझे बीएससी ऑनर्स चाहिए था, मिल गया। मुझे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए था, वो मिल गया। तो फिर आप अपना लॉक कर दो। इन केस अगर ऐसा है कि यार मुझे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चाहिए था लेकिन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिला है, तो फिर आप वहां पर फ्लोट कर सकते हो। यहां पर इन्होंने फ्लोट करने की बात ये बोली है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ये तो हायर ऑप्शन जाना है, लेकिन ये मेक श्योर करना आप विद इन द फैकल्टी ही मूव हो। आप विद इन द फैकल्टी ही मूव हो पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरह नहीं है कि आप बीएससी ऑनर्स से बीकॉम ऑनर्स पे कूद जाएंगे और बीकॉम ऑनर्स से फिर आप बीटेक कूद सकते हैं, या फिर बीकॉम ऑनर्स से बी ऑनर्स कूद सकते हैं। ऐसा जंप नहीं होगा। यहाँ पर विद इन द फैकल्टी होगा। मतलब अगर आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मिला है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हो, विद इन द फैकल्टी है, साइंस एंड टेक वाली है। आप बी ऑनर्स हिस्ट्री मिला है, बी ऑनर्स पॉल साइंस करना चाहते हो, विद इन द फैकल्टी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाली। फिर इसके बाद जैसे ही आप लॉक करते हो तो आपका एक ऑफर लेटर जनरेट हो जाता है। जनरेट दी ऑफर लेटर ये बताता है कि अब आपका एडमिशन जो है सिक्योर होने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो भाई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना यहाँ पर उसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन या प्रोविजनल अलॉटमेंट। ये पक्का एडमिशन कब बनता है? जब आप उस फैकल्टी के पास जाते हैं फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट लेकर कि भैया ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑनलाइन अपलोड करे थे, वो ही है ना, देख लो एक बार। जो भी स्कैन करना है, जो भी साइबर सिक्योरिटी लगानी है, कहीं भी इसको लगाना है, आप लगा कर देख लो कि ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। वो वेरीफाई करेंगे और फिर आपको एक लेटर मिल जाएगा, एडमिशन लेटर, है ना। एडमिशन लेटर मिल जाएगा और तब आपका ये इंश्योर हो जाएगा कि अब आपका एडमिशन हो चुका है। फिर वो बता देंगे डेट कि भैया इस डेट को आपको आना है, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये बात और मेक श्योर होगी कि यहीं पर इन्हीं प्रोसेस के बीच में ऑफर लेटर से पहले ही आपको जो ना डिफरेंस है, फी का डिफरेंस, वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, वो जमा करना पड़ेगा। जो जैसे कि वहां पर 2,500 था हमारा, कि 5,000 फीस है, तो 2,500 जमा करना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि 6,000 फीस है, तो फिर कितना बना, 3,500, फिर वो जमा करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस फी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। सो गाइस, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम की, अभी तक देख लिया है वीडियो तो कर ही रहे होंगे भाई, तो 6363286363 नंबर पर कॉल कर लेना, क्योंकि आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच, वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट, जो कि इस टाइम पर ये सोचते हैं कि मेरा प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम का फटाफट से रिवीजन हो जाए, मेरी सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के तरीके से चलती रहे, और जैसे ही मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तब बहुत तेजी से मेरा रिवीजन हो जाए सीयूटी यूजी एग्जाम का। उनके लिए बैच बना हुआ है, इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक बैच। तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ठीक है, 63632866, पूछ लीजिएगा मुझे फास्ट ट्रैक बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आई वांट टू एनरोल, और वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।